नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मुंगेर से। एक तरफ सरकार कृषि यंत्रों की खरीदारी के लिए किसानों को सब्सिडी देकर यंत्रों की खरीदारी और खेती के प्रति प्रेरित कर रही है, वहीं कस्टम हायरिंग सब्सिडी राशि को रिश्वत का माध्यम बनाकर विभाग के अधिकारी किसानों की प्रदत्त सुविधा का खुद लाभ ले रहे हैं। मामला प्रखंड क्षेत्र के बैजलपुर पंचायत के प्रसंडो गांव के एक किसान द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी पर कस्टम हायरिंग सब्सिडी राशि का रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए खड़गपुर थाने को आवेदन के माध्यम से जानकारी दी है। प्रसंडो के युवा किसान सौरभ कुमार सिंह ने पीएमओ, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और डीएम सहित एसपी को भी आवेदन और रिश्वत की बातों से जुड़े ऑडियो भेजकर जिला कृषि पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं डीएओ ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। क्या मामला है? हम लोग कस्टम हायरिंग के तहत भारत सरकार के तहत जी 28 लाख का सब गाड़ी लिए थे, मतलब कृषि यंत्र लिया कृषि यंत्र जी। तो उसमें सरकार हम लोग को 10 लाख सब्सिडी देती है भारत सरकार के द्वारा, ठीक। जिसमें से जिला कृषि पदाधिकारी वो सब्सिडी पास कराने के लिए पहले 3 लाख की मांग की। अच्छा, ठीक। तो फिर पापा उससे जब हम लोग एप्लीकेशन लिए थे तो उसमें सिर्फ पार्टी का बात हुआ था, यानी कि पैसा तैसा कोई बात नहीं था। अच्छा, उसमें पार्टी करने की बात हुई थी कि आपको सब्सिडी मिलेगा, आप हमको पार्टी दे दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद तो जब पापा पंजाब गए थे मतलब गाड़ी देखने के लिए जी, तो हम लोग 17 मार्च को बिल जमा करना था। अच्छा, गाड़ी का। अच्छा, तो हम लोग गाड़ी का बिल लेके गए थे कृषि ऑफिस जी मुंगेर जी। तो वहाँ पे पापा से बात हुई कि 3 लाख पहले मांगी, फिर वो 2 लाख में आकर रुक गए। ठीक, 3 लाख की मांग हुआ, उसके बाद 2 लाख में आपकी बातचीत पक्की हो गई। पक्की नहीं तो पापा तो देने ही नहीं तो मांग रहे थे, मतलब अच्छा, 2 लाख का डिमांड किया गया कृषि पदाधिकारी के द्वारा जी। उसके बाद यदि 2 लाख नहीं दीजिएगा तो हम लोन पास नहीं करेंगे। ठीक, तो लोन पास करेंगे, सब्सिडी पास नहीं करेंगे जी। ठीक। तो फिर वही चलते फिर पापा से पहले तो केस मांग रहे थे वो। अच्छा, तो केस नहीं होने के कारण तो वो फिर अकाउंट चेक मांगे। अच्छा, ये 4 चेक हमें 47 और 48 का जी दे दीजिए जी। जो मनोज सलाहकार है हम लोग का, हाँ, वो आपके घर जाएगा, वो उसको दे दीजिएगा। अच्छा, तो वो 6 तारीख को आए थे यहाँ पे और हम लोग उनके मजबूरन बस उनको 4 चेक दे दिए थे जी, और वो डीओ साहब को जाके पहुंचा दिए मुंगेर में जी। तो फिर अगले ही दिन तुरंत 7 तारीख को आए। अच्छा, यूको बैंक हवेली खड़गपुर में। कौन आए? डीओ साहब, जिला कृषि पदाधिकारी। अच्छा जी। और 1:38 पे उनका कॉल आया था जी। हम लोग उस दिन एमपीएल का चेस टूर्नामेंट चला था जो हम लोग खेल रहे थे जी। तो उनका कॉल आया कि आप पापा के मोबाइल पे कॉल आया था कि सौरभ को लेकर आइए, चेक पे सिग्नेचर गलत है। अच्छा, तो पापा बोले कैसे जाएं, तो बोल रहे थे कि हम अपना डिपार्टमेंटल गाड़ी भेज देते हैं। अच्छा, तो उनके साथ उस गाड़ी पे उनका ड्राइवर और एक दयाशंकर के नाम है उनका स्टाफ साथ में, वो भी आए थे यहाँ तक। आपके घर तक सरकारी गाड़ी पहुंच गई, कृषि पदाधिकारी की गाड़ी आपके घर पर आपको लाने के लिए जी। उसके बाद उस गाड़ी से हम लोग गए तो वहाँ पे देखे कि डीओ साहब बैंक में मैनेजर के पास बैठे हुए थे। अच्छा, तो हम लोग पहले साइन चेक मतलब ओके करवा लिए पहले। अच्छा, और उसके बाद मुंगेर में फोन करके किसी को बोले होंगे अपने कर्मचारी को। अच्छा, ये अब आरटीजीएस कर दो। अच्छा, और वही आरटीजीएस होते हुए 5 मिनट में सारा पैसा निकाल के वो चले गए। आपका नाम? सौरभ कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रसंडो। सौरभ के द्वारा आपके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया, क्या कहना है इस मामले में आपको? जी, ये तो बिल्कुल गलत आरोप है, क्योंकि मेरा भाई मीडिएटर था। सोनी इंटरप्राइज से जो सामान खरीदा गया था सौरभ के द्वारा जी, तो इनके पास राशि कुछ कम थी, वही क्रेडिट अपने क्रेडिट पे मेरा भाई दिलाया था, तो उसी का चेक दिया है ये। अच्छा, कितने अमाउंट का चेक था वो? ये 48 का था। आपके नाम से जी। आपका नाम? करुणा शंकर से। बात करें फतुहा की तो नगर के मकसूदपुर मोहल्ले के केवलातल
स्थित विवादित कब्रिस्तान की जमीन पर बालू गिराने के बाद दो समुदाय के कुछ असामाजिक तत्व आपस में गाली गलौज करते हुए भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस वारदात में दोनों ओर से जमकर रोड़ेबाजी हुई और फायरिंग भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही फतुहा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच असामाजिक तत्वों को खदेड़कर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं इस रोड़ेबाजी में घायल लगभग 10 लोगों को फतुहा पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। ये दो समुदाय के बीच में आपसी झड़प हुई है, उसके लेकर थोड़ी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कराने की कोशिश की गई, जिसको समय अनुसार सारे पुलिस अधिकारी स्थानीय अधिकारी पहुंचकर शांत भी करा दिए। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पुलिस भी है, मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन भी हो गई है। स्थिति नियंत्रण में, बाकी जो कार्रवाई आगे होगी। एक्चुअली आपसी विवाद को लेकर के सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया, जिसको समय रहते पुलिस और प्रशासन ने सुलझा लिया है। जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस और प्रशासन का यह प्रयास होगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और कठोर से कठोर दंड उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने इस माहौल में इस तरह की घटना करने की ज़रूरत थी। रोड़ेबाजी के साथ पुलिस ये गोलीबारी की भी बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों ने कहा है कि गोलीबारी भी की है, लेकिन इसके लिए हम लोग तकनीकी साक्ष्य ले रहे हैं। अगर साक्ष्य मिला तो उसको एफआईआर में इनकॉर्पोरेट कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और कितने घायल हैं दोनों तरफ से लोग? अभी कुल मिला जुला करके जो सामने आए हैं वो आंकड़ा 9 या 10 का है और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया कि वो घर में ही इलाज करा रहे हैं। शायद लोग डर से नहीं आ रहे हैं या किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, आगे पर आवश्यक कार्य। और क्या इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हो रही है। सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड अंतर्गत महुआ मझारी महादलित बस्ती के सामुदायिक भवन में सैकड़ों महादलित लोगों और अन्य समुदाय के बीच बिहार न्यूज और कोसी प्रहरी सुपौल के सौजन्य से मास्क, साबुन और हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर कोसी प्रहरी के सचिव रामचंद्र यादव ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया। यहाँ सब घरों में बना सके छिए, अपना चाहे सुइया टरा से चाहे सिलाई मशीन से अपना घर बना के पीन सके छिए। क्या नाम हुआ आपका? की नाम बोले अहाँ के? अजय कुमार। कौन गाँव से? खोल ले छे माने कथी कहै छै एकरा लॉकडाउन का पालन करे छे, सरकार के बात राखे छे। की नाम बोले अपने के? कौन गाँव से? महुआ बस्ती में है महुआ मझारी। यहाँ लोगों को जागरूक करते हैं और मास्क के बारे में जो सरकार का अभी लॉकडाउन हो रहा है उनका पालन करने के लिए खास करके गरीब गुरबा पिछड़े में जिसको महादलित कहते हैं उनके तरफ से हम लोग मैंने कोसी प्रहरी एक संस्था है, उनके माध्यम से हम लोग अपने तरफ से सहयोग से इन लोगों को सिखाते हैं कि कपड़ा, सूती कपड़ा 2 तह में अपना से स्वयं को सीले, सुई डोरा से या मशीन से सीले, गमछा हो, रुमाल हो, घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क लगा कर निकले। खास करके महादलित महिलाओं में ये बात की जानकारी करने के लिए आए हैं कि अभी जो सरकार की लॉकडाउन को पालन करने के लिए हम लोग घर से बाहर ना निकले और मास्क लगा कर जो है सैनिटाइज लगावें, हाथ को कम से कम 6 बार साबुन से धोए 6 बार। इससे क्या होता है, जो कोरोना वायरस जो होती है इसका जो है कड़ी जो टूटती है। इस सरकार का दिशा निर्देश का पालन करने के लिए हम लोग जागरूक। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र यादव। मनुआ पुल पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 40 मजदूरों को उतारकर पहले उन्हें नाश्ता कराया और फिर सभी को बेतिया में बने क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। बता दें कि चोरी छिपे दिल्ली से बेतिया पहुंचे 40 मजदूरों ने बताया कि उन्होंने कभी पैदल तो कहीं गाड़ी से वहां तक का सफर तय किया। वहीं रास्ते में भूख लगने पर बिस्किट खाकर ये सभी अपनी भूख मिटा रहे थे। पैदल और ट्रक से निकलते हुए आए हुए हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। कितने दिन में पहुंचे हैं? 5-6 दिन हो गया। अच्छा, पैदल कितने दिन चला है तुम लोग? पैदल चलते हुए आए हुए, कहीं ट्रक मिल रहा था वहाँ से लिफ्ट लेके आ रहे थे हम। कितने लोग हैं? बाराचट्टी प्रखंड में 2 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। ये दोनों मरीज हाल ही में स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र से दरभंगा आए थे। उसके बाद बस के माध्यम से गया के क्वारंटीन सेंटर विश्वनाथ सिंह डिग्री कॉलेज मायापुर में इन्हें क्वारंटीन किया गया था, जहां जांच के बाद दोनों में कोरोना की पुष्टि हुई है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव को लेकर सरकार जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं हिलसा के जुनियार गांव के डीलर महेंद्र कुमार की मनमानी एवं खाद्यान्न 1 साल से नहीं देने का आरोप लगाते हुए दर्जनों बार पदाधिकारी को आवेदन सौंपा गया है। डीलर के लाभुकों ने कहा कि पिछले 8 माह से खाद्यान्न पर डीलर के द्वारा कभी आधार जमा नहीं होने तो कभी नेट काम नहीं करने का बहाना बनाया जाता है। समस्या है, गल्ला हम सबके नहीं मिलता है। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? कम से कम 1 साल से। तो इसका शिकायत किए हैं कहीं? बहुत जगह देखी रहे, सगरो बना के थैले हैं, एसपी डीएसपी सगरो गए हैं, मुखिया सरपंच सभी गए हैं, कोई सुनवाई कोई नहीं करता। क्या बोलते हैं? डीलर भी जाते थे, कहते जाओ ना तोला से बड़ी रंग डाल के देखे, बाल बच्चे के धुआं उठा देंगे, जहाँ जाना है जहाँ जाओ। तो सब जगह तो जाके थक गए। अनुमंडल पदाधिकारी को दिखाए हैं? हाँ सगरो सर, सगरो जाके दिखाए। यही आवेदन है? हाँ। कौची दिक्कत है? दिक्कत तो है सर कि गरीब लोग आदमी है, डीलर ही जाते हैं गल्ला लाने। अच्छा। गल्ला है जो नहीं देता है। कितना दिन से नहीं देता है? हमको तो 1.5 साल से नहीं देता है कि नहीं गल्ला मिलेगा, जाओ जहाँ जाता है जाइए। कहीं शिकायत किए हैं इसका? शिकायत केलू है? शिकायत कुछ करिए, शिकायत आवेदन दिया मंडल में। हाँ वही गए कंप्लेन होले। कार्ड है आपका? कार्ड तो है, नहीं तो कार्ड है जो हुए रखे की अच्छी कर रही है, जमा कर रही हो। जमा करके कितना दिन से राशन नहीं दिया? हमारा साल भर से ऊपर है हो गए। कौची नाम होले अपने के? अपना के हमारा सुवंती देवी जी नाम है। कौची दिक्कत है? सब बेचे चाहते। कौची दिक्कत है को? 10 महीना कौची के हमरा 1 साल में गल्ला जलन है। गल्ला न मिले है? ना गल्ला पूछ लिया डीलर के। बाल बच्चा कमाई जा हखी? कमा जा बाबू नून पानी पी के खाए, वही कमा के खाए, कमा ही जाई खाइयो। बाल बच्चा भूखल, आधा दिन तो भूखल है हमारे बाल बच्चा। कहाँ डीलर है अपने के? गुल्ली हो। कौन गाँव है? ईमानपुर है, गाँव पर है मानपुर की। दिक्कत यही है कि वहाँ गल्ला लाने गए हैं तो सबसे पहले बोला कि अंगूठा लगाओ। अच्छा। तो किसी का अंगूठा मैच नहीं कर रहा था, तो बोला कि नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है जहाँ जाओ। तो हम बोल दिए कि जा रहे हैं थाना केस करने के लिए। जब पहले गल्ला मिलता था, अब गल्ला कहाँ न दे रहे हैं, ये अंगूठा कहाँ सिस्टम ही कब से आ गया। राम सिंह छतौनी पंचायत के पतपरिया गांव के ग्रामीणों में मुखिया के प्रति नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार गांव में सड़क बनने के बाद भी सड़कों पर जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि आए दिन हल्की बारिश के कारण सड़कों पर पानी लग जाने से ग्रामीणों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। निकासी के लिए तालाब भर रहा था, गांव के कुछ लोग तालाब भर रहे थे, अतिक्रमण कर रहे थे। तो हम गए सीओ साहब के यहाँ, वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में हम जन शिकायत में गए केस लड़ने के लिए। वहाँ हम 3 साल लड़े हैं। वहाँ डीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ कि नहीं हुआ। सीओ साहब के यहाँ गए तो वो बोले, ऐसा ही हमको टालते टालते ले गए 3 साल तक। जब हम परेशान हो गए, 2 पोखरा था वो अतिक्रमण हो गया है, नाली नहीं है, निकासी का कोई जगह नहीं है, बरसात अभी आया भी नहीं। अभी यहाँ पानी इतना लग रहा है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रहा है। इसके लिए अगर अतिक्रमण पोखरा करा दिया जाए, नाली का निकासी हो जाए तो पानी का निकासी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग हर जगह आवेदन दिए, डीएम साहब के यहाँ से मुख्यमंत्री साहब तक के आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रहा है। कुम्हरार विकास मंच के संयोजक सह पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आशीष सिन्हा ने लोहानीपुर, कदमकुआ सहित अन्य जगहों पर अपने युवा साथियों के साथ मिलकर फॉगिंग करवाया। आशीष सिन्हा ने बताया कि विगत जनता कर्फ्यू के समय से ही कुम्हरार विकास मंच के युवा युद्ध स्तर पर खासकर कुम्हरार विधानसभा में हर घर राशन का नारा बुलंद करते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। देश में लगा कुम्हरार विकास मंच के युवा जो खास करके कुम्हरार विधानसभा में ज़्यादा लगे हैं, उन्होंने अपने तन मन धन से किस प्रकार ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचाया जाए, सिर्फ राशन से नहीं, सिर्फ भोजन से नहीं, बल्कि अपने से अपना ब्लड देकर ब्लड कार्ड भी उपलब्ध कराने का काम कुम्हरार विकास मंच के युवाओं ने किया। इसके साथ साथ आज हमने एक प्रयास किया है कि अपने मोहल्ले टोलों को किसी का इंतज़ार न करते हुए अपने माध्यम से, अपने कोशिश से नगर निगम को पकड़ के, यहाँ के लोगों को पकड़ के फॉगिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी जो मच्छर का प्रकोप है, पानी भी बरस रहा थोड़ा थोड़ा और जल
कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जो वाटर स्टक कर जाता है उसमें जो मच्छर होती है वो बहुत बड़ा मुश्किल है, खास करके पटना के लिए, लोहानीपुर के एरिया के लिए। तो हमारा प्रयास है कि आज से हम लोग प्रारंभ किए हैं अपने माध्यम से, गाड़ी से, बाइक पर बैठ के, पैदल जाकर फॉगिंग हम लोग मोहल्ले मोहल्ले, इलाके इलाके में जाके करें। किसी तरह से प्रयास रहे कि इस वैश्विक महामारी में कुम्हरार विकास मंच के युवा, भारतीय जनता पार्टी का भी मैं बड़ा योगदान इसमें मानूंगा, उनके तरफ से भी एक बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन गया पहुंची। लगभग 1200 मजदूरों को लेकर सूरत से स्पेशल ट्रेन गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आकर रुकी, जहां बारी बारी से मजदूरों को ट्रेन से बाहर निकाला गया और सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें बसों पर बैठाकर उनके गंतव्य तक भेजा गया। इस दौरान सूरत से आने वाले मजदूरों ने बताया कि दलालों के माध्यम से सूरत से गया आने के लिए उन्हें 800 रुपए देने पड़े। कहाँ से? सूरत। कैसे आए, क्या दिक्कत क्या हो रही थी वहाँ? खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, मिल पगार नहीं दे रही थी। तो फिर कैसे आना हुआ, किस तरह से? लॉकडाउन की वजह से सैलरी नहीं मिल रही थी, जो था रूम रेंट दिया, खाए ख़त्म हो गया, फिर अभी आना पड़ा। तो कैसे आए, क्या कैसे, किस प्रकार के? अभी वहाँ से ठेकेदार सबको 500-1000 रुपये लेके टिकट दिलवा रहा था, टिकट मिला तो फिर हम लोग आए। कहाँ के रहने वाले हैं? जी बता दें सर, कौन सी ट्रेन आई, कितने लोग आए हैं और कहाँ कहाँ के लोग हैं? ये सूरत से गाड़ी आई है गया के लिए। इसमें टोटल कुल 1200 यात्री आए हुए हैं और उनके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। इनको बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनको बारी बारी से कोचों से उतारा जाता है और बैरिकेडिंग के माध्यम से मेडिकल टीम यहाँ पे बैठी हुई है। इनकी मेडिकल जांच के पश्चात प्रॉपर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर ये जिस जिले से संबंधित होते हैं उस जिले की बसें भी बाहर लगी हुई हैं और उनकी बसों में बैठाकर उनको संबंधित जिलों में उनको भेज दिया जाता है। कितने लोग टोटल आए हैं? करीब 1200 यात्री आए हैं। और अधिकतर कौन से जिले के हैं सर ये सब? अब ये तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही पता चलेगा। लिस्ट के मुताबिक भी अभी रजिस्ट्रेशन हो जा रहा तो एक फिगर आ जाएगा कि किस जिले के ज़्यादा लोग हैं। वैसे ज़्यादातर इसमें मुजफ्फरपुर जिले के ही लगे हैं। ठीक है सर, अपना परिचय बता दें। AS सिद्दीकी, इंस्पेक्टर आरपीएफ। सीतामढ़ी के क्वारंटीन सेंटर से बद इंतजामी की खबर सामने आई है। हालात यह है कि कई केंद्रों पर रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर बेहतर भोजन और दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। सीतामढ़ी के रीगा के बुलाकीपुर पंचायत स्थित क्वारंटीन सेंटर पर घटिया भोजन सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर लोगों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया। बात कर ले, ठीक है सर, ठीक। कोई देता ही नहीं है, कोई देता कुछ भी नहीं है। जो खाना देने आता वो कहता है सीओ से बात करो और वीडियो से बात करो। इतना ही मिला है। सीओ को कॉल करता है तो सीओ कुछ सुनवाई नहीं करता है, क्या करें? अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।